खंडों में करके आधा आधा उन दोनों को दे दो। एकदा मगध देशस्य नृपः नंदः तम अपमानितं कृत्वा सभायाः बहिः निष्कासितवान्। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। यह पाठ आज का जो मैं लेकर आई हूँ, यह संस्कृत पाठ्य पुस्तक दिव्यम के पाठ 6 का है। चाणक्य चंद्रगुप्तः च, अर्थात चाणक्य और चंद्रगुप्त का संपूर्ण हिंदी अनुवाद है। आप अपने पास पेन पेंसिल लेकर बैठ जाए ताकि हर एक शब्द, हर एक स्टेप आपको समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। त प्रत्यय तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो रेड कलर से जो शब्द दिए हुए हैं इनमें ये प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो मैं साथ साथ बताती चलूंगी कि कौन कौन से प्रत्यय का। तक्षशिलायाम एक ब्राह्मण आसीत, तक्षशिला में एक ब्राह्मण था, उसका नाम चाणक्य था, जिसे कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। सह कृष्णवर्णा कृष्ण शरीरा खलवाटः शिरसि दीर्घ शिखम स्थूल औष्ठम अत्यंत कुरूपः परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम आसीत। तक्षशिला नाम की एक विश्वविद्यालय था बहुत पहले। तो उस तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम चाणक्य था। वह कृष्णवर्ण, बहुत ही काले रंग के और दुबले पतले शरीर वाले और सिर से दीर्घ शिखा, मतलब दीर्घ एक लंबी चोटी थी उनके पास, और स्थूल ओष्ठ मतलब मोटे ओंठ के साथ अत्यंत कुरूप, बहुत ही भद्दे दिखाई देते थे, लेकिन उनकी बुद्धि कौशल अप्रतिम थी। उनका बुद्धि कौशल जो था वो बहुत तेज था। अब यहाँ पे अपमानितम में भी प्रत्यय लगा हुआ है और निष्कासितवान में भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो एकदम ने एक बार मगध देश के राजा नंद ने उनका अपमान करके सभा से बाहर निकाल दिया था। एतेन अपमानेन सह क्रुद्धा भूत्वा प्रतिज्ञाम अकरोत्। इस अपमान से वे क्रुद्ध होकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? कि यावत यानी जब तक मैं नंद का वंश पूरा जड़ समेत नष्ट नहीं कर देता। यानी कि उन्होंने एक बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा ले ली इस अपमान के कारण कि मैं जब तक नंद वंश का पूर्ण समूल नष्ट नहीं कर देता तब तक शिखा न भंस्यामि, शिखा को नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा सः एकं योग्यं युवकम् अन्वेष्टुं गृहात् निर्गतः। अब ऐसा निश्चय करके, कृत्वा में कृत्वा प्रत्यय लगा है, तो कृत्वा प्रत्यय का मतलब होता है करके, है ना। तो करके यानी कि ऐसा निश्चय करके उन्होंने एक योग्य युवक को ढूंढने के लिए, इसमें यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है, तो एक योग्य युवक को ढूंढने के लिए वे घर से बाहर निकल गए। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तं बालकं वीक्ष्य सह तत्रैव स्थितवान्। एक बार मार्ग में उनको राजा प्रजा नामक एक खेल को खेलते हुए एक बालक दिखाई दिया। सह तत्रैव स्थितवान्, उसे देखकर वे वहीं रुक गए। तो एकः बालकः नृपः आसीत, एक बालक जिसमें राजा था, अन्य च मंत्री प्रजाजना च आसन, और अन्य जो थे वो मंत्री थे और प्रजाजन थे। यानी कि एक राजा प्रजा की एक खेल खेल रहे थे बच्चे। एक बच्चा खेल खेल रहा था जिसमें वह स्वयं राजा बना था और अन्य लोग मंत्री और कुछ प्रजाजन थे। तो ऐसा खेल खेलते हुए देखकर जो चाणक्य थे वो वहीं रुक गए। अब आगे, बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठताम्। बालक के सम्मुख सामने 2 महिलाएं बैठी थी। एकस्याः अंके एक शिशु आसीत, एक के गोद में एक शिशु था। सा नृपाय अकथयत्, उसने राजा को कहा कि एषः मम शिशु अस्ति, यह मेरा शिशु है, यह मेरा बच्चा है। अन्या अवदत्, और दूसरी बोल रही थी एषः मम शिशु, यह मेरा शिशु है।
तो ऐसे विवाद को देखकर उन्होंने कहा, विवद माने द्वे नृपः अवदत्। उन दोनों विवाद करने वालों को देखकर राजा ने कहा, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो यानी शोर मत करो, अलम विवादेन, और विवाद भी मत करो, अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अभी न्याय करूंगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने यानी जो राजा बना हुआ बालक था उसने सैनिकों को आदेश दिया, शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ, उन दोनों को दे दो। तदैव एका महिला नृपस्य चरणयोः पतित्वा अवदत्, तभी एक महिला नृप के राजा के चरणों में गिरकर बोली, महाराज एवं माँ कुरु, ऐसा मत करो, माँ मैंने मत, ऐसा मत करो, शिशु माँ मारे, शिशु को मत मारो, शिशुम तस्यै एव महिलायै यच्छन्तु, इस शिशु को उसी ही महिला को दे दो। आपने देखा ना, यच्छतु में लोट लकार का प्रयोग हुआ है और अवदत यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो ये भी साथ साथ नोट करते जाते हैं कि धातु रूप में कौन सा लकार लगा हुआ है। जो लकार की समझ आ जाए तो हम वैसा ही अर्थ लगा देते हैं। यहाँ पर लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस का है, तो हमने कहा बोला, है ना, पास्ट टेंस में। यहाँ पर यच्छतु लोट लकार है यानी आज्ञा दी गई है, तो यहाँ पे हमने कहा कि शिशु उसी ही महिला को दे दो, आज्ञा वाले सूचक के साथ हमने अर्थ लगाया। तो बालक नृपाः अवदत्, जो बालक बना राजा था वो बोला, सैव शिशोः माता अस्ति, सैव मैंने सा एव, इसको अगर हम विच्छेद करेंगे तो सा धन एव, कि वह ही शिशु की माता है। ऐसा न्याय उन्होंने झट से कर दिया। तो चाणक्य एतत् सर्वम अपश्यत बालकस्य च न्यायम दृष्ट्वा स्तब्ध जाता है। चाणक्य ने यह सब देखा, क्योंकि यहाँ अपश्यत आ रहा है, अपश्यत लंग लकार है तो पास्ट टेंस में इसका अर्थ होगा देखा। चाणक्य ने यह सब देखा और बालक के न्याय को देखकर स्तब्ध रह गए। कौन? चाणक्य। बालक के न्याय को देखकर स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलाम अनयत। अब चाणक्य बालक की माता से अनुमति लेकर उसे तक्षशिला ले आए। चाणक्य ने यह सब देखा और बालक के न्याय को देखकर स्तब्ध रह गए। अब चाणक्य बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलाम अनयत, चाणक्य बालक की माता से अनुमति लेकर उसको यानी उस बालक को तक्षशिला ले आए। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा को अधिगत्य प्राप्त करके वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हो गया, अभवत हो गया। सह चाणक्यस्य सहायतया नंदम नष्टवान मगध देशस्य च नृपः अभवत। उसने चाणक्य की सहायता से नंद को नष्ट किया और मगध देश का राजा हो गया। सह चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्ध जातः। वह बालक चंद्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत, और चाणक्य उसके महामंत्री बने। चाणक्येन स्वकीय अनुभवेन चिंतेन च राजनीतिम आश्रितम अर्थशास्त्रम नाम एकः ग्रंथः लिखितः। चाणक्य के द्वारा अपने अनुभव और चिंतन से राजनीति पर आधारित, आश्रितम मतलब आधारित, अर्थशास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। अधुना अपि अथम ग्रंथम, अधुना अपि अयम ग्रंथम विभिन्नः तरेषु, अधुना अपि अयम ग्रंथः विभिन्नः तरेषु पाठ्य पुस्तक रूपेण पाठ्यते। आज भी इस ग्रंथ के विभिन्न स्तरों पर यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। तो इस तरह से ये इस पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम इसके अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तरों पर नजर डालेंगे।